सारबड़ाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। भूख हड़ताल पर अन्नदाता। जी हां, कृषि बिल के खिलाफ 26 दिनों से सड़क पर अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों ने सरकार से पहले गुजारिश की, फिर दिल्ली के रास्ते जाम किए, देश भर के किसानों को आंदोलित किया और अब जब कोई रास्ता नहीं निकला तो क्रमिक अनशन पर आमदा है। सरकार का कहना है कि वो कानून में संशोधन के लिए तैयार है। जो जरूरी संशोधन होंगे, इस पर जरा गौर कीजिए, जरूरी संशोधन होंगे वो माने जाएंगे, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। किसान कह रहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, इसका स्वरूप और विकराल होता जाएगा। बात अदालत की चौखट तक जा पहुंची। अदालत ने आंदोलन को जायज ठहराया, लेकिन रास्ते रोकने को गलत ठहराया। किसानों को भी साफ कर दिया कि उनकी हर मांग नहीं मानी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र में 3 कानून पारित किए गए थे, जिसमें कृषक उपज व्यापार, वाणिज्य कानून, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु कानून 2020 शामिल है। किसान संगठनों ने तभी से तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया और उसके बाद से ही कश्मकश की परिस्थितियां लगातार बरकरार है। लगातार सरकार से किसान बात करने की बात कर रहे हैं। 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। परिस्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर तमाम हाईवेज को, सड़कों को जाम किया जा रहा है। हरियाणा के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, हर कोई एक ही सुर में यह कह रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, जिनकी सालाना आय देश में सबसे ज्यादा है, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह भी है कि दूसरे राज्यों के किसान बिल को लेकर उहापोह की परिस्थिति में है कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का सपना दिखा रही सरकार सच बोल रही है या फिर उनकी बिरादरी के लोग। किसान आंदोलन पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से गुलरेश शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता पवन खटाना मेरे साथ जुड़ चुके हैं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नवीन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इस बड़ी बहस के प्लेटफॉर्म को मैं खोलना चाहूंगा और सबसे पहले मैं किसान नेता जो उनका एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, जो बताने उनकी आवाज बनकर यहां पर आए हैं, पवन जी के पास मैं रुक करना चाहूंगा। पवन जी, 26 दिनों से सर्द रातों में कृषि प्रधान देश का कृषि सड़कों पर है, जगह जगह जाम हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम तो आपकी सरकार हैं, किसान हितैषी सरकार है, 2022 तक आपकी आय दुगना कर रहे हैं, बावजूद इसके ऐसी परिस्थितियां। देखो, सरकार तो हमारी है, हमने चुनी है, इसमें कौन मना कर रहा है, लेकिन सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज नीति की बात चल रही है, जो नीति बनाई जा रही है उससे देश का किसान खुश नहीं है, उसे पूछा नहीं जाता, उसके लिए बिल लाए जाते हैं, ठीक, जो बिल सिवाय उसको बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करते। दूसरा नियत, इनकी नियत देखो, जो अंग्रेजों के समय में काम था, फूट डालो शासन करो। हमारी तो जितनी उम्र है, हमने तो पहली बार ऐसा देखा है कि जहां खुशी में भी आंदोलन करने के लिए किसान आ रहा हो। ये कौन किसान थे? सरकार क्या गौर कर रही है? क्या दिखाना चाह रही है देश के किसान को कि हम तुम्हें तोड़ कर रखेंगे, जब उसमें फटाव होगा फूट डाल करके शासन करना चाहेंगे? ये कहां की नीति आई है इनकी? देश का किसान बात करने के लिए जाता है, जहां ये मंच देते हैं उस मंच पे जाता है, जहां बुलाते हैं वहां जाता है, लेकिन मीटिंग जो करते हैं उनके हाथ में अगर कुछ नहीं है, जो ऑथराइज्ड पावर है उसको वहां भेजते नहीं है, तो सरकार की नियत और नीति दोनों गलत लगती हैं। किसान से बात करते हैं, बात करने के बाद में फिर फोन पर बात करते हैं, कहते हैं आप आधा घंटा रुक जाइए, हम आपको आधा घंटे में बताएंगे। हमने बता दो हमने गलत क्या कर दिया। पवन जी, तरीका बातचीत का यही रहेगा क्या, यस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, एक बात बताओ, सरकार से मीटिंग हुई, सरकार ने यह माना कि बिलों में 15 बिंदु हैं एक बिल में, ठीक है। 15 बिंदु में सरकार मानती है कि 9 बिंदु गलत हैं। देश का किसान मानता है कि 12 से 13 बिंदु गलत हैं। क्या बच जाता है आप बताइए? अगर 9 बिंदु भी सरकार गलत मानती है, जिसको 70% क्रॉस कर रहे हैं वो, ठीक है। हम ये कहते हैं जिद किस चीज की है?
आप हमारे लिए बिल लेकर के आए हो, हम कहते हैं आप इनको खत्म करो, हमारे साथ बैठो, एक मैनिफेस्टो बनाओ दोबारा से बैठ करके, ठीक है। एक पूरा। पवन जी, शुरुआत मैंने आपसे इसलिए की, मैं चाहता था कि जो बॉर्डर्स पर परिस्थितियां हैं वो आप हम तक पहुंचाएं, और शुरुआत काफी अच्छी रही। अब मैं सीधा चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, बंपर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और कृषि प्रधान देश में कृषि की भी अच्छी खासी बातें तो लगातार सरकार कह रही है कि 2022 तक आय दोगुनी, किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद ऐसी तस्वीर। देखिए, ये तस्वीर के गुनाहगार और इसका दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। क्या दुनिया में कभी कोई ऐसी सरकार है जो कानून पारित कर देती है, कानून पारित करने के बाद उसको अध्यादेश के रूप में स्थापित भी कर देती है, और उसके बाद बातचीत के मसुंडे के लिए तब किसान प्रतिनिधि और किसान मंडल को बुलाया जाता है? क्या लोकसभा के अंदर जब इस बिल की जरूरत थी और जिस समय एक विशेष समिति बनाई जा रही थी, उस विशेष समिति के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो उन्होंने ना विपक्ष की आवाज उठने दी, और विपक्ष के और कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया, ना बात करने दी। किसके प्रेशर में करा, किसके लालच में करा, और किसको फायदा देने के लिए किया? जब देश के किसान को आप बेनिफिट देना चाहते हैं और देश का किसान उस बेनिफिट को लेना नहीं चाहता, तो हमारी देश की सरकार और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री फिर देना किसको चाहते हैं? सीधा सा एक अभिषेक है कि वो किसानों को ना देके पूंजीपति कैपिटल को देना चाहते हैं उसका बेनिफिट, क्योंकि किसान तो कह रहा है मेरे को जो मिल रहा है मैं उससे देश से खुश हूं। जो आप तीन काले कानून हम थोप रहे हो, उन काले कानूनों का वो समर्थन नहीं कर रहा है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ, वही बात कर रहे हैं। हम जो मांग रहे हैं उसे नहीं दिया जा रहा हम पे। देखो, नियत यहां मिस्टेक होती है कि जो बिल आ रहा है उससे पहले पूंजीपति और उद्योगपतियों को हजार हजार एकड़ जमीन दे दी जाती है। जो भंडारण की उनकी वो है, वो भंडारण पहले ही कर बना लेते हैं, अपना स्टॉक इतने बड़े बन जाते हैं, हमें ये पता नहीं लगता बिल हमारे लिए आ रहा है, स्टॉक दूसरे पूंजीपति उद्योगपति बना रहे हैं। क्या सिस्टम है इनका? चंद्रमोहन जी, 20 सेकंड आपके पास, आप भी अपनी बात यही बात मैं कहना चाहता था। देखिए, जब आप बिल पारित कर देते हैं, तीन काले कानून पारित कर देते हैं, उससे पहले ही उसके तैयारी के लिए पूंजीपति कैपिटल लोग आपकी पूरा उसकी संरचना तैयार कर लेते हैं, और किसान को पता नहीं होता है। जब किसान को पता चलता है और वो उसका विरोध करता है, तो आप उसको क्या इनाम देते हैं? आप उसको आतंकवादी कह देते हैं, टेररिस्ट कह देते हैं, आप कह देते हैं किसान ही नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं आप कह देते देश के अन्नदाता को। उस अन्नदाता को जो इस सर्दी के अंदर जब वो जमीन को भाप कर कौन सी फसल उपजनी है वो जान लेता, और आप कहते हैं किसान ना समझ है, ठीक है, किसी के समझाए में आ रहा है। अरे आपकी सरकार, आप ना समझें, जो आप पूंजीपतियों के समझाए के अंदर देश के अन्नदाता की अनदेखी कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, यानी किसान हितैषी नहीं, वही सूट बूट वाली सरकार। बिल्कुल, ये बिल्कुल सूट बूट वाली सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। गुलरेज जी के पास में रुक करना चाहूंगा। गुलरेज जी, काफी संगीन आरोप आप पर, और 2022 तक इन्हीं परिस्थितियों के साथ दुगनी होगी आय किसानों की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब भी इसी प्रकार के आक्षेप लगते थे। उसके बाद वो डिसइन्वेस्टमेंट की जो नीति थी मनमोहन सिंह जी उनसे ज्यादा चलते रहे, लेकिन खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जब पीवी नरसिम्हा राव साहब, जो कि कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, जब वे एलपीजी रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में लाए थे, तो सबसे ज्यादा उनका किसी ने विरोध किया था तो वो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के दलों ने किया था। लेकिन आज जिसको हम कहते हैं फ्रूट्स, जो हम खा रहे हैं, जो उसका फल खा रहे हैं, वो आज हम खा रहे हैं, और आज हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इसीलिए जब मैं नीति और नियत की बात होती है, तो हमारी नीति यह है कि हम भारत की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म्स लाए। जैसे 1991 में श्रद्धेय पीवी नरसिम्हा राव साहब अपनी इकोनॉमी में लाए थे, भारत देश की इकोनॉमी में लाए थे, वैसे ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? क्योंकि आप ये और हमारी नियत क्या है? हमारी नियत, अरुण जेटली जी ने 2012 में क्या कहा था? आप ही के नेता थे। सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? आप ही के नेता थे। इंटरप्ट मत करें। देखिए, मेरी आदत में किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ। नहीं, आप उन बातों को भी गौर रखिए। आप नरसिंह राव जी की बात ध्यान रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस लाना चाहती थी, इसको मैं ले आया। ये अच्छी बात लगी क्या? अगर कांग्रेस लाना चाहती थी, हमने कांग्रेस को नहीं लाने दिया। कांग्रेस को हमने हटाया ना, आपने थोड़ी हटाया, हमने हटाया। 70% देश में हम हैं, हमने कहा हमें ये बिल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आप कांग्रेस के बिल को क्यों लेकर आ रहे हो भाई? पवन जी जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी, क्योंकि आप ही के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स ने इन तमाम बिलों को लेकर पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया दी थी, वो सबके सामने। पूर्ण उत्तर दूंगा आपको। जहां तक नीयत की बात है ना, नीयत हमारी यह है
कि जो किसान भाई हमारे कंटिन्यू सुसाइड करते रहते हैं, जो किसान भाई हमारे ऋण में दबे रहते हैं, बार बार पार्टियां, कोई सी भी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो सकती है या चंद्रमोहन जी की पार्टी हो सकती है, चुनाव से पहले बात करती है कि ऋण माफी हो जाएगी, लेकिन किसान की स्थिति फिर भी नहीं सुधरती। उस स्थिति को सुधारना, 2022 तक उसकी आय दुगनी करना, ये हमारी नीयत है। अभी आप बोल रहे थे कि यदि कांग्रेस ने उनके मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखी थी तो आप उसको क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्कृति है यह, जब रावण का वध हुआ था तब राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी को कि इसके पैर छुओ और इससे सीखो, उसकी भी अच्छी चीजें ले ली जाती है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी को रावण नहीं बोलते, हमारे देश के ही लोग हैं। अगर अच्छी चीज उनके मैनिफेस्टो में थी जो देश, तो ये अच्छी चीज तो थी, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज थी, हमें वोट इन्हें देना चाहिए था। मैं काउंटर अगर अच्छी थी तो वोट हमें इन्हें देना चाहिए था। तो आपने हमको, इसका मतलब आपने हमको बहका लिया। ठीक है, ठीक है, चंद्रमोहन जी को भी 20 सेकंड देते हैं। चंद्रमोहन जी, यानी आप भी किसने? लाना अभी चाहते तो कह रहे थे, हो। आप अब इसका आपके विरोध कर मैनिफेस्टो में रहे नहीं हैं। थे। आपके बिल में और उस बिल में कुछ डिफरेंस है क्या? देखिए, गुलरेज भाई बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में बात रखी नीयत की। तो आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो नीति और नीयत दोनों में खोटा है। अगर नीयत ठीक होती तो जब वो विपक्ष में थी, अगर ये बिल ठीक था तो उसका विरोध क्यों करती? क्योंकि भाजपा जब सत्ता में नहीं होती तो ठीक बात का विरोध करती है, और जब सत्ता में आती है तो उसी गलत बात को ठीक कर देती है। तो आपका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आपकी जो सीनियर लीडर सुषमा स्वराज जी कितने समर्थन करती थी लोकसभा का, उसी चीज का 2012 के अंदर अरुण जेटली जी ने भी समर्थन किया। ठीक है। और उस समय अगर आप समर्थन कर रहे थे और आप सिस्टम को लेके आ रहे हैं तो सॉरी खिलाफ थे, तो विरोध किया था आपने। इन्होंने ये कहा था तो देश फिर का आप किसान इस खत्म बात हो को जाएगा, समझिए बिल्कुल कि बिल्कुल। आपकी नीति और नियत पे गुरुजी जी अपने आप और सवाल हमने उठाता ये है। समझा था 2012 में, अगर बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि इससे देश का किसान खत्म हो जाएगा, तो हमने समझा कि ये इस बिल को नहीं लेकर के आएंगे, और ये 2018 तक 19 तक लेके भी नहीं आए। पवन जी, एक छोटा सा रिएक्शन और आपसे लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि किसानों को ठगा है बीजेपी ने इन बिल्स के बाद? देखो, ठगा नहीं है आज। हाँ। तो इनकी नीति है, एक और देख लो हाँ, कि आज फूट डाल रहे हैं, हमारे ही भाई को ये कह करके लेके आ रहे हैं 5,000 रुपए तेल डाल करके डीजल का ट्रैक्टर में, कि आप चलिए और जाकर के एक समर्थन कर दीजिए, एक आंदोलन कर दीजिए हमारे नाम पर। ठीक है, ऐसा इस पर कोई एक आंदोलन बता दें, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई आंदोलन बता दें, अगर उन्हें सब कुछ ठीक मिल रहा है और बिल ठीक है तो वो वहां से धन्यवाद दें। ये ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली आएंगे धन्यवाद देने के लिए। संकेत और संदेश राजनीति में चल। पवन जी, आपकी बातों का भी जवाब लेंगे गुलरेज जी से। गुलरेज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नवीन ये गुप्ता, आपकी नियत पूरे देश को दिख रही है, देश को दिख रही है, और ये नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए आ गए। ये देश का किसान है, ये 60 साल की कांग्रेस की जड़ हिला सकता है, तो आपका क्या हालात होंगे आप भी ठीक समझ है। लो। गुलरेज जी जवाब, गुलरेज जी समझ लो, कितनी गंदी भद्दी बातें हो रही है हमारी। बिल्कुल गंदी नहीं है ये। आपको हमने चुना था, इसलिए नहीं चुना लेके आए थे। हाँ, हमने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप हमारे गले घोटोगे, आप हमें आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे। ठीक है, मैं आप कांग्रेस के ही अगर आदमी थे, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके आना था, तो खुलकर बताते ना कि हम कांग्रेस के साथ हैं। अरे खुलकर बताते आप, पैसे के लिए आए नहीं सर, बताते ना आप खुल करके कि इनमें बहुत अच्छाइयां हैं। जो नेता इनके आपके पास आ जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं, जो इनके पास रहते हैं वो बहुत बड़े बेईमान होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। जो इनका बिल आप ले लेते हो वो अच्छा हो जाता है, जो इनके पास रहता है वो बहुत गलत हो जाता है। पवन जी जवाब भी ले लेते हैं। गुलरेज जी, गुलरेज कर जी दिया आपने, प्लीज। देश को बहका रहे हो आप। पवन जी, अब सुनते हैं गुलरेज जी को। गुलरेज जी, देश को भड़कलाने का काम गुलरेज बंद करो। जी, अगर कांग्रेस के लाए हुए तमाम बिलों को ही आप पारित कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो विरोध क्यों था? क्या विपक्ष में थे, क्या विरोध में थे? सिर्फ इसलिए विरोध होगा क्योंकि यही आरोप अब कांग्रेस पर भी लग रहा है। अब मैं गुलरेज जी आप बोलिए। हमारा किसान जो है संयुक्त दिखे। ठीक है, हम चाहते हैं रोहित कि हमारा देश का किसान संयुक्त दिखे। ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए कि मैं पवन जी के खेमे के किसानों को बोलूं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है या इनकी मंशा गलत है। उनकी भी मंशा गलत नहीं है, उनको कुछ लोगों ने बहकाया है, मानते हैं, लेकिन उनकी मंशा भी गलत नहीं है। वे भी भले भाले लोग हैं, वे भी मासूम लोग हैं, और जो समर्थन करने आए थे वे भी किसान है, वो भी मासूम है। उनके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाना जो है, हम उन पर आक्षेप बांटने लगा वाली रहे। बातें हम नहीं। गुलरेज जी, देश के इतिहास में एक चीज बता दो जिसमें खुशी में आंदोलन करना पड़ता हो। खुशी के लिए आवश्यकता की जननी है आंदोलन, और आप आवश्यकता पूर्ति कर दी
तो फिर आंदोलन किस चीज का? बताएं। आंदोलन के लिए जो हमें पढ़ाया गया, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी तो मैं आंदोलन करूंगा, और मैंने आवश्यकता मुझे मिल गई तो मुझे माला डालनी चाहिए आपको। या एक बात बता दो आप, उनमें से एक किसान ले आइए जो ये कह दे कि मैंने 1868 में धान बेच दिया। ठीक है पवन जी, ये तमाम बातें हम लगातार आपकी सुन रहे हैं, हमारी टीम लगातार जा रही है, पूछ रही है। सवाल सबसे बड़ा यही ना, हल कैसे निकलेगा, गतिरोध कैसे समाप्त होगा, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले मुझे नवीन जी के पास भी जाना है, काफी देर से हमारे साथ हैं। नवीन जी, आप इन चीजों को समझते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर हमने आपको यहां पर लिया है। आप कांग्रेस की बात कर रही है, बीजेपी की बात कर रही है, एक तरफ से यह आ रहा है कि नहीं इसके बाद तो किसान जो है और ज्यादा सुसाइडल मोड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आप इन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो इन परिस्थितियों को देख रहा हूं कि ये जो सरकार 3 बिल लाई, वो बेशक मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंटेंशन से लाई थी कि इसमें किसानों का भला होगा, बट या तो इसमें किसानों को समझाने में कहीं दिक्कत है या किसानों की समझ में दिक्कत है, तो उसको सुलझाना चाहिए। देखने की बात यह है कि 2014 से 2019 के बीच में जो सरकार ने वीट और राइस प्रोक्योर किया वो 8 लाख करोड़ का किया, और जो टोटल जो है 7% ऑफ एग्री जीवीई है जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, और एमएसपी जो बनती है वो 26% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ जो 22 क्रॉप्स हैं जिसके लिए बेंचमार्क प्राइसेस गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उनकी बनती है, तो ये ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें समझाने की कहीं जरूरत है, जो पहले समझ के प्रॉपर तरीके से बातचीत का जो पुल था वो तो कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। किसान बात मानने को तैयार नहीं है, सरकार कह रही है हम संशोधन कर सकते हैं, कानूनों को रद्द तो हम नहीं करने वाले। ऐसे में परिस्थितियां ऐसी रहेंगी क्या? वो गैप कैसे पाटा जाएगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो पुल जो आपने कहा, ये पुल नहीं क्रॉस हो रहा, तो इसको थोड़ा सा रास्ता बदलने की जरूरत है नए तरीके से, और किसानों की भी बात समझने की जरूरत है कि इसके अंदर उनका जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि 2-3 जो उनके बेसिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, उसका इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरा उनका मुद्दा, जैसे अभी भी मैं बहस सुन रहा था, जो दूसरा मुद्दा जो निकल के आता है वो कोर्ट जाने का है। तो ये मुद्दे मुझे लगता नहीं है कि किसी तरीके से ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जा सकते हैं। तो मिल बैठ के एक बारी बात करने की बात है, कुछ फिगर्स में और इकोनॉमिकली इन चीज़ों से किसानों को समझाने की बात है कि अभी भी जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है वो इतनी नहीं है। टोटल 7% ऑफ जीवीए है जिस पे बात की जा सकती है, और देखा जाए तो अगर 2014 से 19 में टोटल ही वीट और जो राइस की प्रोक्योरमेंट है 8 लाख करोड़ है, तो इस पे बैठ के बात करें तो बात बनेगी। बात करें। पवन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? पवन जी 20 सेकंड, फिर मुझे चंद्रमोहन जी के पास जाना है। नवीन जी जो बात कह रहे हैं, पहली बात, अगर ये देश के किसान के घर से जन्म लेकर के और उसकी हालात देख करके बोलते तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। लिखाना एक्सपर्ट बोलने से ही अच्छा नहीं चलेगा। हमने क्या गलत कह दिया कि एमएसपी से कम पर खरीदारी नहीं हो? एमएसपी कौन घोषित करता है? सरकार करती है। एमएसपी पे खरीदारी कौन करता है? सरकार करती है। लेकिन जो एमएसपी से कम पर खरीदते हैं वो कौन लोग होते हैं? व्यापारी हो, उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, वही तो लोग हैं ना। हम ये कह रहे हैं अगर उससे कम दर पर खरीदारी हो तो वो कानूनन मुकदमा दर्ज हो उन पर, वो कानूनन जुर्म साबित हो। क्यों नहीं डाला उसमें एक वो क्लोज? दूसरा जो आप कह रहे हो नवीन जी कि आज बात होनी चाहिए, ये बात आज होनी चाहिए या बिल बनाने से पहले होनी चाहिए? कोरोना टाइम में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जब देश का किसान देश हित के लिए आंदोलन से भी विमुख हो गया? उसने आंदोलन भी नहीं किया, उसने मात्र ज्ञापन के माध्यम से कहा सरकार से कि आप ये बिल मत लेकर आइए, इस बिल से हमारा नुकसान हो जाएगा। कोरोना समय चल रहा है, हम आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। मात्र 5-5 लोगों ने जाकर के डीएम साहब के यहां और जंतर मंतर पर वो ज्ञापन दिए। बस अब एक नहीं माना सरकार एक रिएक्शन नवीन जी इस पर कोई जवाब आपका? सरकार की अच्छी चीज है ये। नवीन जी इस पर 20 सेकंड आपका रिएक्शन। हाँ, देखिए, जो खटाना साहब ने जो बातें करी वो बातें ठीक है, लेकिन अगर इनको बिल के संदर्भ में देखा जाए और ये देखा जाए कि इससे पहले की यथासंगत क्या स्थिति थी, तो ये उसके कंपैरिजन में पहले से मतलब यानी समझना होगा। चंद्रमोहन जी का भी मुझे रुक करना है। चंद्रमोहन जी देखिए, बदलाव अगर करते बीच में गैप तो आ गया है, बीच में गैप आ गया है। चंद्रमोहन जी, इस गैप को किस तरीके से पाटा जाए? और आपको तो शुभकामनाएं इस बात की भी कि गुलरेज जी कह चुके हैं कि आप जो बिल ला रहे थे बहुत बढ़िया थे,
आज सरकार उनको लेकर आ रही है, आपको शुभकामनाएं इस बात की। लेकिन अब जो गैप है इसको कैसे पाटा जाए, इसको लेकर कांग्रेस के पास कुछ है क्या? क्योंकि आप भी तो विपक्ष में, जिम्मेदारी सर जनता ने आपको भी दी है। देखिए रोहित जी, बिल्कुल जिम्मेदारी विपक्ष के होने के नाते हमारी है, इसीलिए विपक्ष के होने के नाते ही हम किसान की आवाज बनकर किसान के साथ खड़े हैं। ठीक। देखिए अब नियत की बात आ जाती है बार बार। हाँ। क्वेश्चन यहां पर अभी हमारे जो किसान नेता बैठे हैं, पवन जी, उन्होंने भी बात बोली, किसान प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री जी को लेटर बोल दिया और उन्होंने वार्ता के लिए 2 जगह डिसाइड करी, एक जंतर मंतर और एक रामलीला मैदान। जब वो आ रहे थे तो देश की सरकार ने उसका स्वागत कैसे करा, जैसे देश का किसान इस देश का दुश्मन है, और सेना की तरह उसके ऊपर आंसू गैस गोसे की एक ऐसी लाइन लाके खड़ी कर दी कि लेकिन किसान फिर भी देखिए खड़ा है, फिर भी आपके साथ बिल्कुल सभ्यता के साथ बात कर रहा है। अभी हम बड़ी सार्थक डिबेट हो रही है। सार्थक डिबेट में विषय क्या है? विषय कि देश के किसान अन्नदाता का है, उसके एक एमएसपी के रेट का है, उसके संशोधन बिल का है, उसकी पराली का है, उन विषयों का है। अगर सरकार चाहे, क्या सरकार ने अपनी बेनिफिट के लिए बहुत सारे विषयों के लिए यू टर्न नहीं लिया? जो यू टर्न उन्होंने उसके लिए लिया, वो यू टर्न आज ना लेके देश के हित के लिए किसान की बात सुनकर किसानों के दल को प्रतिनिधि के साथ बात कर ले। लेकिन किसान को फुर्सत का, सरकार को फुर्सत का है? गृह मंत्री जी 8,000 किलोमीटर दूर जाके अपनी चुनावी सभा तो कर सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, उनसे बात करने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी 6 किसानों को बिठा के बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठे किसान बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। ये नीति और नियत का सवाल होता है। ये बेरुखी क्यों गुलरेज जी, ये बेरुखी क्यों? आपसे कई बार संवाद करने का मौका मिलता है, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि 303 सीटें अकेले आपके पास, बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर, उम्मीदों का एक बड़ा टोकरा है भारतीय जनता पार्टी के सर पर, और उसके बाद ऐसी तस्वीर आएगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रम फैला दिया। आप सीए की बात करते हैं कि सीए पे विपक्ष भ्रम फैला रहा था, एनआरसी पर विपक्ष भ्रम फैला रहा था। हर चीज का जवाब ये नहीं हो सकता ना। देखिए एक बात समझिए रोहित आप, कि इस देश में किसानों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जितने जो विरोध हो रहा है वो कुछ ही स्टेट से प्राइमरीली ये सोच है इनकी। पंजाब फिर कहते हैं जाम लग जाएगा। थोड़ा मुझे कंप्लीट। मेरे परिवार में कितने लोग होंगे? सर आप बोल लीजिए। बोल रहे जी, ये कोई अच्छी बात है आपकी, अरे कम से कम मुद्दे पे तो बोलो भाई। आप सुन रहे हैं आपकी बात, कितने लोग होंगे? अगर 50,000 आदमी आकर के आंदोलन करता है तो आप उन्हें 85,000 मानते हो क्या? सर मुझे संवाद को कर लेने दे। क्या तमिलनाडु का किसान आया वहां पर? क्या महाराष्ट्र का किसान आया? क्या आंध्र प्रदेश का किसान है? क्या वहां पर तेलंगाना का किसान है? क्या वहां बिहार का किसान है? क्या वहां असम का किसान है? क्यों नहीं है? क्योंकि आ जाएगा तो बिल वापिस हो जाएंगे। मैं गुलरेज जी कहो टीवी चैनल बैठकर, क्या अगर हर प्रदेश का किसान होगा तो बिल वापिस बात की कल लो आप। क्या समर्थन दिया उन्होंने? इसके पूर्व में भी हरियाणा, महाराष्ट्र से 50,000 किसान चल चुका है। गुरेज जी आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर जो बंद करके, आपकी सरकार ने जो बॉर्डर बंद करके जो अत्याचार करे, खोल दीजिए। आप देखिए किसान कितना आता है हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान हरियाणा के सारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अब पवन जी सुन तो लीजिए, ये कोई बात है आपकी? अरे आप इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो, आप ये तो देख लो भाई। गुलरेज जी, आम जनता को परेशानी होती है, आपको नहीं होती। पवन जी एक सेकंड, आप चमकीली कोठियों में बैठ करके भाग्य का फैसला करते हो हमारी का, और कहते हो कि किसान कम है। ये कम किसान है, बात का तरीका नहीं है। कितना किसान मानोगे आप? क्या मानते हो आप? आपके कितनी काउंटिंग होनी चाहिए? रोहित ऐसी देश में कितने सांसद हैं जो सरकार चलाते हैं? क्या पूरा देश बैठता है संसद भवन में जाके? रोहित मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब तक के मर्यादा में बात। ठीक है गुलरेज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वाकई बहुत छोटी संख्या में किसान है, बावजूद इसके उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने क्यों छूट रहे हैं? अब पटना से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह चौपाल लगाई जा रही है, फिर भी किसान नहीं मान रहे। मैं यदि अनइंटरप्टेड बोलने का, हाँ गुलरेज जी आप बोलेंगे, बोलिए 40 सेकंड्स। बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं बोल रहा हूँ 50,000 1 लाख क्या एक भी किसान है तो हम उसको भी मनाएंगे। और इसका प्रमाण यह है कि आज ही भारत सरकार में डेप्यूटी सेक्रेटरी अग्रवाल जी ने एग्रीकल्चर विभाग के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखा के 5 पेज का पत्र लिखा है, और उसमें वापस से कहा है कि आप वार्ता करें, हम आपसे बात करेंगे। तो ये आज की ही डेवलपमेंट है जो हुआ है। प्लस भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा हुआ या पार्टी के नेतागण हुए, हमारे सांसद विधायक हुए, हर गांव जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं किसानों से। तो चाहे पार्टी के स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर, हम लगातार संवाद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इनकी जो समस्याएं उसको भी दूर करें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि
इनको डर लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं दूंगा पवन जी आपको 10 सेकंड दूंगा लैंड के ऊपर। ठीक है। उसमें कहा कि लो जी आप जो चाहोगे वो लिख देंगे उसमें। हाँ। इन्होंने कहा कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, तो सरकार ने कहा फिर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। आपने कहा कि एसडीएम कोर्ट नहीं हायर कोर्ट पे जाना है, सरकार ने बोला लो जी वो भी कर देंगे। तो आप बात करें सब कुछ हो जाएगा, सरकार तो फ्लेक्सिबल है हर चीज के लिए। रोहित बिल्कुल बात तो करें। पवन जी अब आराम से आप एक रिएक्ट कीजिएगा इस पे, क्योंकि सरकार कर रही है, मान तो रहे हैं। 8 पेजों का पत्र आपको लिख के भेजा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, तब भी आपको आश्वासन नहीं। काहे के लिए मान रहे हैं? कभी ऐसा कुछ होता है कि जज साहब पहले ये कहते हैं कि जजमेंट तो मेरा ये है, अब मीटिंग कर लो? कभी हुआ है क्या ऐसा? निर्णय सुनाने के बाद अगर मीटिंग की जाए तो क्या वो मीटिंग का कोई औचित्य है? वो ये कहते हैं कि बिल तो वापस होंगे नहीं, बिल तो हम किसी कीमत पे वापस करेंगे नहीं, और एमएसपी को कानून बनाएंगे नहीं। अब बात कर लो, बिल तो क्या करते हैं हम? बिल रद्द होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? नहीं, एक बात बताओ, तो ये अपने हिसाब से कहते हैं 85% बिल गलत है। हाँ। क्या जरूरत पड़ी है उस बिल को लगाने की? किसके प्रेशर में है ये? आखिर उनका नाम बताएं। WTO का नाम लेने में क्या दिक्कत आती है? बताएं। हम तो विश्व व्यापार संगठन के प्रेशर में हैं। आप बताइए, हम तो अंबानी और अडानी के प्रेशर में हैं। हमने उनको ट्रेन दे दी, हमने ट्रेन की जगह बेच दी। आप बता दो ना। अरे कह देंगे वो भी तो हमारे देश के उद्योगपति हैं, हम कह देंगे भाई दे दिया, कोई बात नहीं। आप कहने में दिक्कत क्या आती है? आप कहिए ना हमने अंबानी को बेच दिया सारा कुछ। आप एक सुन लीजिए, बिहार में आप सुनो, बिहार में क्या नीतीश जी को बहुमत मिला? कितने लोग आए उनके? आपने मुख्यमंत्री बनाया ना उनको। गोवा में आपकी कितनी सीट आई? क्यों बन गए आप वहां पर मुख्यमंत्री? आप कहते हो चंद लोग आए हैं, कितने लोगों को आग उतरवाना चाहते हो? इस देश में क्यों आग लगाना चाहते हो आप? इस किसान को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन क्योंकि मैं अगर पॉलिटिकल उत्तर दूंगा तो फिर जवाब। अरे आप पॉलिटिकल मत दीजिए भाई, आप किसान से बात कर लो। आपसे हमारा कोई नाराजगी नहीं है, तो हमारी आपकी नीतियों से नाराजगी है। हमारी आपकी नीतियों से नाराजगी है, हमारी सरकार से नाराजगी नहीं है, हमारी बीजेपी से नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी है सरकार की गलत नीति और गलत नीयत से। पवन जी मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आपको, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं। लास्ट 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूं। पवन जी आप बताइए, यहां से गतिरोध खत्म होने का रास्ता, खुलने का रास्ता क्या है? सिर्फ कानून रद्द होने चाहिए, उससे कम पर कुछ नहीं? सरकार अपनी जिद छोड़े, अपनी नीयत और नीति में बदलाव करे। देश का किसान आज भी इनके साथ खड़ा है, इनको हमने चुना है। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री इनका प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री सबने चुना है। चंद्रमोहन जी, गृहमंत्री भी चंद्रमोहन जी 20 सेकंड्स आपके पास। आप ही के गृहमंत्री नहीं है। पवन जी अब चंद्रमोहन जी गृहमंत्री जी को बंगाल में जाकर चंद्रमोहन जी किसान को नहीं मनाएंगे। गुरेज जी आप मुझे नीयत सुधारिए। गुरेज जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने प्रधानमंत्री जो मंत्री हैं वो पत्र लिखते हैं किसानों को, और प्रधानमंत्री जी तीनों बिल को सही ठहरा देते हैं, तो आप वार्ता किस चीज की करना चाहते हैं किसानों से? जब आप बिल को करेक्ट कह रहे हैं कि बिल करेक्ट है और किसान उससे सहमत नहीं है, फिर आप पत्र लिख के किसने बुलाना चाहते हैं? किस अंधेरे में रखना चाहते हैं किसान को? सीधी सी बात है, आप देश के हित में किसानों के मंडल को बुलाइए, उनसे बात करिए, उनकी विषय को सुनिए, और इन काले कानूनों ये बहुत बड़ी टिप है फायदा दिया है चंद्रमोहन जी की ओर से। किसान आपके साथ खड़े होंगे। गुलरेज जी ये टिप है कांग्रेस की, सुनिए इसे, समझिए जरा। सुन लीजिए, मैं चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब हम यही पूछ रहे हैं कि बैठकर बताएं किसान भाई हमको कि किन किन बिंदुओं पर बताएंगे कैसे गुरेज भाई, जब आप अपनी बात को सही ठहरा देते हैं और उसके बाद कहते हैं वार्ता करने आओ। या तो आप वार्ता कर लो या सही ठहरा दो। अगर आपने सही ठहरा दिया है तो फिर सही ठहरा के बात करो उसके लिए। जिन काले कानूनों को आपने मत्था टेका है, क्रोनी कैपिटल को, उसको आप मानो कि हमने क्रोनी कैपिटल के हाथ मत्था टेका है और किसानों के विरोधी है हम। अगर आप ये नहीं मानते हो तो फिर वार्ता मत करो, तो गुमराह मत करो किसानों को। ठीक, रिफॉर्म को आपका मैनिफेस्टो 2019 वर्ष का तो इंटरनेशनल लेवल तक के खोलने की बात कर रहा था। उसके अंदर मंडियां ज्यादा करने की बात करी गई थी। जो मंडियां कम थी उसको मंडियां बनाया गया था। उसी के अंदर एक कहा गया था 83% जो किसान कम उपज रखता है उसको 2 एकड़ किसान को उसको मंडियां खोल के उसकी उपज के पैदावार का पैसा दिया जाए। सवाल जवाब यही है, परिस्थितियां वैसी की वैसी है। एक 10 सेकंड का वक्त अगर नवीन गुप्ता जी को भी मिल जाता। नवीन जी एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, यहां से आगे कैसे? यहाँ से आगे जहाँ तक मैं समझता हूँ जाने की बात मैं पहले भी कह रहा हूँ कि दोनों को बैठना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार की खरीद है वो टोटल जो मतलब
प्रोड्यूस होता है उसका काफ़ी कम पोर्शन है, और ज़्यादा अभी भी जो प्रोक्योरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में व्यापारी खरीद रहा है। तो जो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट है, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है और ये लॉ हट भी जाते हैं, तो पोजीशन यथासंगत यही बचेगी कि जो सरकार खरीद रही है वो तो एमएसपी पे खरीद रही है और बाकी जो है व्यापारी खरीद रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम मिल बैठ के मतलब ये करने की जगह कि भाई ये कानून को रद्द करें, तो रद्द करेंगे तो पुरानी पोजीशन पे ही पहुंचेंगे जहां पे फिर जो अभी चाह रहे हैं वो हल नहीं निकलता। टेबल पर बात होती है, साथ में बैठ के बात होगी। अगर और ड्राफ्ट इसके दोबारा अंदर जो तैयार हम करने में चाहते दिक्कत हैं, आएगी जो क्या? कराना चाहते ठीक है, ये हैं, तमाम वो चीजें हैं, इसके तमाम बारे चीजें में हैं। दोबारा फिलहाल नहीं बैठ सकते। फिलहाल लगातार इस पूरे मसले पर बातचीत का दौर बहुत लंबा हो सकता है। जय जवान जय किसान के नारे देश में लगते हैं, और ये दोनों, चाहे जवान हो चाहे किसान हो, इनके सेंटिमेंट्स हर एक भारतीय के दिल से निकलते हैं। इसीलिए शायद पूरा देश आज भी, अगर कोई किसान कह रहा है कि परिस्थितियां खराब हैं, तो हम मान रहे हैं, हम उनसे सबूत नहीं ले रहे कि दिखाइए क्या खराब है, क्योंकि यहां बात दिल की है। बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख भाई, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, और बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इंतजार इसी बात का कि किसी तरीके से यह गतिरोध समाप्त हो, क्योंकि कृषि प्रधान देश का कृषक, किसान सड़कों पर अच्छा नहीं लगता। फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।